नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रमजान का एक रोजा बगैर उज़्र शरई के छोड़ देता है और फिर उसकी तलाफी के लिए वो उम्र भर भी रोजा रखता है तो उस एक रोजे की तलाफी पूरी उम्र के रोजों के जरिए से नहीं हो सकती। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात, माह रमज़ान अपने तमाम तर फज़ाइल के साथ, तमाम तर बरकतों के साथ हम पर साया फ़गन है। ये महीना जिन वजूहात की बिना पर अहमियत का हामिल है, उनमें से एक वजह रोज़ा है। माह रमज़ान के रोज़े उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज किए गए हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है। कोई दूसरी इबादत इसके बदल के तौर पर किसी भी उम्मत पर फर्ज नहीं की गई। यही वजह है कि हर उम्मत पर रोजा फर्ज रहा है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ऐ मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर, तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोजा सिर्फ इबादत नहीं है। इबादत ये एक ऐसी इबादत है जो अरकान इस्लाम में भी शामिल है। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से एक रुक्न रोजा भी है। तो रोजा महज इबादत नहीं बल्कि इस्लाम का रुक्न है। इसको इस्लाम का रुक्न होने की हैसियत हासिल है। रोजा और बिलखुसूस माह रमज़ान का रोजा बड़ी अहमियत और फजीलत का हामिल है। मुतअद्दिद अहादीस में रोजे के फजाइल और रोजे के एवज में अता होने वाले अजीम अजर सवाब का जिक्र है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम अर्रय्यान है, जिससे क़यामत के रोज रोजेदार जन्नत में दाखिल होंगे। उनके सिवा उस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कि कहां है रोजेदार, ऐन साइमून। इस ऐलान पर रोजेदार उठेंगे और उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर उससे कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो रोजा बड़ी अहमियत का हामिल, बड़े सवाब का हामिल इबादत है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। यानी जो बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखता है उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक और हदीस में कहा गया है, अस्सौमु जुन्नह, यानी रोजा जहन्नम की आग के लिए ढाल है, जैसा कि तुम्हारे पास लड़ाई के लिए ढाल होता है। इसी तरह एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रोजा रोजेदार के हक में सिफारिश करेगा कि परवरदिगार,
मैंने इस शख्स को दिन में खाने पीने और दूसरी लज्जतों से रोके रखा। खुदाया, तो इस शख्स के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिफारिश को, रोजे की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। एक हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बिलाशुबा रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका अपने शाया निशान बदला दूंगा। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, रोजेदार की मुंह की बू अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। तो ये वो हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की जो अहमियत है, जो फजीलत है, उसका जो अजर व सवाब है, उसको बयान फरमाया है। एक और हदीस मैं आपको सुनाता चलूं जिसमें रोजा ना रखने का नुकसान बयान किया गया है और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजे की अल्लाह तबारक व तआला के यहां क्या कदर व मंजिलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रमजान का एक रोजा बगैर उज़्र शरई के छोड़ देता है और फिर उसकी तलाफी के लिए वो उम्र भर भी रोजा रखता है, तो उस एक रोजे की तलाफी पूरी उम्र के रोजों के जरिए से नहीं हो सकती। हजरात, आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां रमजान के रोजों की क्या अहमियत होगी, क्या कदर व मंजिलत होगी कि एक रोजे की तलाफी गैर रमजान के सारी उम्र के रोजों के जरिए से भी नामुमकिन है। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने ये फरमाया है। बहरहाल रोजा का ये महीना रमजान हम पर साया फगन है। अल्लाह की रहमतें, उसकी नवाजिशें, उसकी बरकतें हम पर नाजिल हो रही हैं। हम दिन रात उसका मुशाहदा कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको रोजे की कद्र करने की तौफीक दे। हम किसी भी हालत में बगैर उज़्र के रोजा को न छोड़ें और अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो एक मौका दिया है, एक चांस दिया है सवाब कमाने का, उससे भरपूर इस्तेफादा करें। अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमारे रोजों को शर्फ कबूलियत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन।